तो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि होंग और वू दोनों ही अपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर वो एक रात रुक कर दूसरे दिन स्कूल फिर से आते हैं। वो स्कूल में अपनी क्लास ले रहा है जिसमें जिनवू और सुनियन दोनों ही पढ़ रहे हैं। जिनवू बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सुनियन जैसे पहले थी वैसी ही है, उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। उतने में वहाँ पर ली आता है। वो टीचर से कहता है, मतलब वो से, कि सर टीचर इससे मिलिए, ये मेरी दोस्त सुन सुन जिन है। वो उन दोनों से हेलो कहता है और कहता है तुम्हारे अभी क्लास नहीं चल रही है क्या, तुम बाहर घूम रहे हो। इस पर सुनियन कहता है कि आपकी क्लास अभी तक लंच ब्रेक पर भी नहीं आई, इसीलिए हम आपको बुलाना आ रहे थे। उस पर वो उसे कहता है ओ छोड़ो, क्या तुम एक शॉर्ट्समैन हो। उस पर सुनियन कहता है हाँ मैं एक शॉर्ट्समैन हूँ, लेकिन आपकी शॉर्ट कहाँ है। उस पर वो उसे कहता है तुम्हारे प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल में शॉर्ट लाने से मना कर दिया है। इस पर लू उसे कहता है कि मैं उसे गौर से देखना चाहता था एक बार। इस पर वो को कुछ याद आता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो होंगजे अगर डबल है तो ये शॉर्ट भी डबल होनी चाहिए, मुझे इसे कहीं पर तो ढूंढना ही पड़ेगा। उतने में वहाँ पर दूर से एक गाड़ी आती है। वो इसकी आवाज़ सुन के बाहर चले आते। वो देखते कि होंग किसी को बुला रहे हैं और वो किम चानमिन है। उसके आने के बाद होंग उसका स्वागत करते हैं। किम उसे कहती है कि होंग अगर तुमने बताया होता कि ऐसा रास्ता होने वाला है तो मैं थोड़ी अलग गाड़ी में आ जाती इधर। दूर से ये सब वो देखकर सोच रहा है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरी लाइफ में। उसके बाद किम होंग से कहती है मुझे तुम्हारे बुलाने पर शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर दो बच्चों को मेज पर पढ़ाने आई हूँ। उस पर मैं बस उन्हें बेसिक ही मैजिक सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैजिक बहुत यूनिक है। इसके लिए हाई कंपेबिलिटी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चों में इतनी कंपेबिलिटी होगी। होंग उसे कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। उसके बाद किम सुनियन की तरफ देखती है। वो सोचती है कि ये तो पार्क सुनियन है और ये इसके ग्रैंडफादर पार्क निगलैंड है। ये तो बहुत अच्छे, लेकिन इसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि ये अभी बेसिक मैजिक से आगे सीख सके, इसलिए मैं इन्हें से बेसिक मैजिक सिखाऊंगी। उसके बाद होंग उसे कहता है मैंने तुम्हें और किसी बात के लिए यहाँ पर बुलाया है। उसके आगे वो को उसे दिखाते हुए बोलता है इसे देखो। किम वू की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये पर्सन तो उस दिन ये बिल्डिंग पे खड़ा था और इसे ऑफिसर ने फिर बाद में पकड़ लिया था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद वो आगे आता है और किम से कहता है हेलो मेरा नाम वू होंगजे है और मैं यहाँ पर मेल स्टूडेंट का टीचर हूँ। उस पर किम कहती है क्या क्या कहा तुमने, मेज स्टूडेंट की टीचर, मतलब तुम एक मेज हो, लेकिन उस दिन तो तुम्हारे हाथ में एक स्वॉर्ड थी। उस पर होंग बोलते हुए कहता है कि ये मेज तो नहीं है, लेकिन ये उससे भी अच्छा कुछ जानता है, ये रूइंस बना सकता है। किम इस रूइंस के टीचर को ज़्यादा हल्के में लेती है और उसे कहती है कि तुम और हंटर होंग दोनों भी मैजिक नहीं जानते हो, इसलिए तुम ये रूइंस सीख रहे हो। ये रूइंस तो बहुत सादे होते हैं, लेकिन वो उसे कहता है कि रूइंस बहुत सादे होते हैं ऐसा तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। उसके बाद वो सभी मैदान की तरफ जाते। मैदान में वो सुनियन और जिनवू को दोनों को बाहर बुलाता है और उन्हें कहता है तुम एक कागज़ लो और दोनों एक कागज़ पे ड्रॉ करो और एक रूइन बनाओ। दो रूइन एक साथ में एक ही कागज़ पे बनाओ जिससे कि बहुत अच्छा रूइन बने और मुझे दिखाओ। उसके बाद वो दोनों मिलकर एक रूइन बनाते एक कागज़ पर। उसके बाद वो किम उसे देखने लगती है, ये कैसा रूइन है, ये बहुत अजीब दिख रहा है। उसके बाद वो उसे कहता है चलो अब इसे टेस्ट आउट करते हैं। उसके बाद वो जिनवू और सुनियन से कहता है इसमें अब अपना माना इंजेक्ट करो और इसे पूरी अपने फोर्स के साथ चलाओ। ये रूइन तुमने जो अभी बनाया है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अभी के लिए इसका काम चल जाएगा। उसके बाद जिनवू और सुनियन अपना माना उसमें इंजेक्ट करते और वहाँ पर वो रूइन एक्टिवेट होने के बाद वहाँ से उसमें से बहुत भयानक आग निकलती है और वो आसमान की तरफ चलती रहती है। आसमान को चीरते हुए वो आगे बढ़ जाती है। इसे वो किम को देखकर किम उसे सोचती है कि क्या ये आर्क मैच भी कंडक्ट नहीं कर सकती, कि इसमें कितना माना है और ये माना डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, और ये तो मैजिक से भी अच्छा है। किम वो से कहते हैं जल्दी बताओ ये तुमने सब कैसे किया, मुझे जानना है। इसके बाद वो सबसे पहले सुनियन और जिनवू से कहता है कि एक आर्क मैच भी तुम्हारा माना डिटेक्ट नहीं कर पाई, बहुत अच्छे। इसके बाद वो किम से कहता है
कि हमने इसमें माना हाइडिंग रूइन भी ऐड किया था, इसलिए तुम इसका माना डिटेक्ट नहीं कर पाई। और ये एक छोटा सा स्किल है जो कि रूइन पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद किम बहुत हैरान होती बोलती है, मुझे भी ये सीखना है, लेकिन ये तुमने कैसे किया। उस पर हंटर होंग उसे कहते हैं कि ये सब उसके टीचर ने, मतलब एक मेज ने उसे सिखाया है। उसके बाद किम उसे कहती है कि वो जल्दी से मुझे भी एक्सेप्ट करो अपने स्टूडेंट के तौर पर, मैं कोई सैलरी भी नहीं लूँगी, इससे अच्छा मैं तुम्हें सैलरी ऑफर करती हूँ कि मेरे लिए ऐसे रूइंस बनाओ, या तो फिर मेरे लिए ऐसे रूइंस बनाओ, या फिर मुझे अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, जल्दी करो। किम आगे उसे कहती है, मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ क्योंकि मैंने पहली बार इतना अच्छा रूइन देखा है जो कि एक्टिवेट होते ही इतना पावरफुल हो जाता है। इसके बाद वो घबराते हुए उसे कहता है, क्या मैं तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम तो इतने अच्छे आर्कमेज हो। इस पर वो अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे ये सैलरी भी दे सकती है क्या। उसके बाद वो ने जिन बच्चों को बचाने के लिए मिशन रखा था उस पर होंग, वो और नई किम सब साथ में निकल जाते हैं। वो के साथ और होंग के साथ बहुत सारे ट्रस्टवर्दी कंपेनियन भी है। वो सबके साथ रिसर्च लैब के लिए निकल जाते हैं। वो सभी उस आर्क रिसर्च सेंटर के बाहर होते हैं। वो वहाँ पर जाते हुए सोचता है कि मैं इस टाइम मई 15 2024 में अभी यहाँ पर हूँ। इसका मतलब मैं होंग के 2 साल पहले यहाँ पर उन बच्चों के लिए बचाने के लिए आया हूँ। इसके बाद होंग लीड करते हुए सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है कि हमें बच्चों को पहले बचाना, ये हमारी सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी है। होंग अपने ऑफिसरों से कहता है कि जल्दी से भागने का सभी रास्ते बंद कर दो और अपना माना डिटेक्शन इस्तेमाल करके यहाँ पर बच्चों को ढूंढना शुरू कर दो, और जो कुछ भी तुम्हारे बीच में आए, मतलब बड़े ऑफिसर, उन्हें भी गिरफ्तार कर लो, कोई चिंता नहीं है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक ऑफिसर आता है। वो कहता है, सर हमने सभी जगह पे चेक कर लिया, हमें बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं, हमारा माना डिटेक्शन भी फेल हो चुका है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। इसके बाद वो कहता है, हमें अंदर जाके देखना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि बच्चे कहीं नहीं मिल रहे। इसके बाद वो अपनी तलवार निकाल के एक स्लैश करता है और उस दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है। अंदर जाते हुए वो सोचता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा है और ये इतनी जल्दी तो मूव नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अंदर जाते ही रिसर्च लैब में बहुत सारी सिक्योरिटी होती है। उसके अंदर पास होते हुए वो चलते हुए जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा सा डोर होता है जिस पर बहुत बड़ा लॉक है और कोड वर्ड वो डालता है। उसके बाद वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो को दरवाज़ा खोलते हुए देखकर होंग हैरान हो जाता है और उसे बोलता है, तुम्हें ये लॉक का डोर भी बताए और तुम्हें ये पासवर्ड भी बताए, इसका मतलब ये क्या है। वो कहता है, मैं सारे पत्ते तो अपने खोल नहीं सकता, आगे तुम्हें बहुत पता चलेगा। इसके बाद वो जाके एक लिफ्ट में बैठते। वहाँ पर लिफ्ट में 5th फ्लोर लिखा होता है, लेकिन होंग सोचता है ये रिसर्च लैब तो बहुत बड़ी है, हमें ऊपर 5th फ्लोर पे जाना पड़ेगा। पर वो उसे कहता है, वो बहुत होशियार है, उनकी सिक्योरिटी भी टाइट है, मुझे लगता है हमें 5th फ्लोर ऊपर नहीं 5th फ्लोर नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद वो बेसमेंट के नीचे 5th फ्लोर पर सब जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं वो बहुत भयानक कमरा होता है। वहाँ पर सब चीज़ें क्लीन करके रखी हुई है और अंदर जाने का एक रास्ता है। वो सबसे कहता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। वो अपने मन में सोचता है, कहता है मेरे आने का उन्हें पहले से ही पता नहीं था, फिर ये कैसे हो सकता है, वहाँ पर कोई नहीं है। उसके बाद वो सबसे कहता है, अब से मेरी बात मानना, आगे कोई भी मैजिक यूज़ मत करना। वो खास करके किम से कहता है और उसे कहता है, कोई भी तुमने यहाँ पर मैजिक यूज़ किया तो यहाँ के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाएंगे और ये पूरा कमरा उड़ जाएगा। ये आर्क रिसर्च सेंटर के यूनिक रूइंस है। किम उस पर सोचती है, ये रूइंस बहुत ताकतवर है, ये इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं ट्रैप बिछाने के लिए। पर वो उसे कहता है, मैं तुम्हें बाद में ये सब सिखाऊंगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वो सोचता है कि यहाँ से वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे क्योंकि अभी वो लोग गए हैं, वो बच्चों को लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। वो सब आगे चलते हुए जाते। वहाँ पर होंग को एक लॉक डोर मिलता है। वो सबसे कहता है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर एक लॉक डोर है। होंग अपनी ताकत लगा के वो लॉक तोड़ देता है। होंग सबसे कहता है, यहाँ पर इनका अच्छा मटेरियल हो सकता है, लेकिन ये भी उन्होंने सब साफ करके ले लिया है। वो सबसे कहता है, यहाँ पर ही बच्चों को रखा हुआ था क्योंकि वहाँ देखो, वहाँ पर उनके खिलौने रखे हुए हैं और वहाँ पर बच्चे नहीं है। इसका मतलब आगे बढ़ते हुए होंग एक जोर की कांच को मुक्के से मारता है और वो कांच टूट कर बिखर जाती है। वो आगे बढ़कर कुछ ढूंढने लगता है
और वो बच्चों के कमरे में पहुंचकर वहाँ पर चीज़ें ढूंढने लगता है। वो सबसे कहता है बच्चे यहीं पर थे, लेकिन पता नहीं वो बहुत अभी दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।